रह रहा है कुत्ते की भांति। तत्रापि जातो अनिर्वेदः, उसके बाद भी तुम्हारा मोह खत्म नहीं हुआ। क्यों? चाटे काटे स्वान के दुओ भांति विपरीत। हमारे पिताजी कहते थे काका, जो कुत्ता पालते हो वो सुन लो, कुत्ते का चाटना और काटना दोनों में मृत्यु है। क्रोध से अगर काट ले कुत्ता तब भी मरोगे, और चाट ले तो काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में अगर कुत्ता अगर आपको चाट ले तो आपको कोई नहीं बचा सकता। नहीं, चटवा करके देख लीजिए। काटे चाटे स्वान के, अब बुढ़ो भी हो गए हो, कुत्ते की भांति मरने वाले हो, चलो। और काटने से भी सयानों की बात बड़ी दिव्य वेदों की बात है। और कुत्ता करता भी क्या है? लांगूलम चालनम पपात भूमौ, पूंछ हिलाता है और पैर को जमीन में रगड़ता है कि कुछ दे दे। स्वानम केवलम आचरेत, ऐसा ही कुत्ता करता है। और एक बात मैं भागवत पीठ से बोल रहा हूं भैया, अगर इस शरीर में कुत्ते जैसे भी अगर दैन्यता आ जाए तो आपका कल्याण। ये मानव शरीर कुत्ता से भी गया बिता है काका। कैसे? कुत्ते को अगर एक रोटी दे दो ना तो दरवाजे में जब तक कि वो कुत्ता वो रोटी का विटामिन समाप्त नहीं होंगे तब तक उस दरवाजे से हटेगा नहीं। परंतु वाह रे, यह कुत्ता जीवन पर्यंत ये भोजन दे रहा है हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान इस शरीर को, परंतु एक बार भी उस भगवान का नाम, कितना नमक हराम है। मोसो कौन कुटिल खलकामी, तोसो कहाँ अधिक करुणा में, सबके अंतर्यामी मैं बहुत कुटिल हूँ। भैया मनी में दन करूं। महात्माओं का अगर ध्यान अगर आप श्रवण कर ले, तत्रापि जातो निर्वेदः, संतों की वाणी 3 दिन में कल्याण कर दिया। उत्तराखंड की ओर गए हैं और धृतराष्ट्र का परम कल्याण हुआ। परीक्षित जी राजा बने हैं, कल की कथा में आप सुन लिए हो, इनको श्राप मिल गए हैं, गंगा के किनारे में आए हैं। यो वै लसश्री तुलसी विमिश्र, क्या बात है श्री सुखदेव जी की वाणी। या वै लसश्री तुलसी विमिश्र, रेण्वा भी अम्बोय पदाब्जनेत्रम। गंगा जी को कौन कौन देखो, हाथ तो ऊपर करो। गंगा जी की दर्शन, नदी में स्नान कौन कौन किए हो? हाँ, गंगा जल पान कौन कौन करते हो? सभी करते हो। हाँ, तो गंगा जी को देखना ना, वो कहाँ से निकले। गंगा जी के जल में काका भगवान की चरणों की मकरंद की खुशबू सुगंध प्रवाह होती है। गंगा जल नहीं है, ध्यान देना। गंगा जल कहां से निकली है? ब्रह्मद्रवेति विख्यातम पापम में हर जाह्नवी। भगवान के श्री चरणों से निकलने वाली गंगा। काका गंगा जी को देखो तो ऐसे लगते हैं, गंगा जी की धवल धारा वाराणसी में, बनारस में हमने स्वयं प्रत्यक्षानुभूति की है। वहां ऐसे लगते हैं कि भगवान के चरणों से निकल करके कलकल निनाद करते हुए बह रही हो। ये है गंगा का प्रभाव, गंगा की महिमा। और भगवान की भी कथा क्या है? राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसार,
जी के किनारे, इसलिए मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से भैया, अगर आपका शरीर जर्जर बूढ़ा हो जाए तो स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं सब शरीर जर्जरी भूते व्याधग्रस्ते कलेवरे। इस शरीर में अगर रोग आ जाए और जर्जर हो जाओ तो औषधम जाह्नवी तोयम, आपकी औषधि प्रत्येक दिन बुढ़ापा आ जाए तो रोज गंगा जल का पानी शरीर में करो और आपका वैद्य कौन होगा? बोले कि वैद्यो नारायणो हरि। आपका डॉक्टर ही मेरे दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर जी है श्री बिहारी जी, वही आपके वैद्य है, डॉक्टर है। बोलिए नारायण भगवान की। गंगा के किनारे में आए, सुखदेव जी के लिए भागवत जी में 38 गुणों का वर्णन है, उसकी वर्णन नहीं करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण भगवान में 36 गुण हैं और सुखदेव जी में 38 गुणात्मनम भगवान बादरायणी। बादरायणी जाता बादरायणी, जो व्यास जी से जो पुत्र हो वो बादरायणी। बोलिए नारायण भगवान की। अच्छा, वास्तविकता में आप रामायण कौन कौन पढ़ते हो? ये हाथ पर तो करो, नहीं पढ़ते हो? रामचरितमानस, हाँ काका, उसमें भगवान सबरी को बता रहे हैं क्या? सातव सम मोहि मैं जग देखा, क्या सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातव सम मोहि अधिक संत करे मोते अधिक। भगवती सभी को बता रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की। बोली कि माँ, मुझसे 2 गुण ज्यादा है किसमें? सातवां सम मोहि मैं जग देखा। सातवां भक्त यह है जो संसार में मुझको ही देखता है और मोते अधिक, मेरे से कहीं ज्यादा गुण है, मोते अधिक संत करे लेखा। संतों में 2 गुण ज्यादा है, कौन कौन आप लोग बताओ तो? कितने कितने 2 गुण हैं? भगवान से 2 गुण ज्यादा है संतों में। इसलिए भागवत में आया काका एकादश स्कंद में उद्धव जी को समझा रहे भगवान श्री कृष्ण, उद्धवा यस्य माप्नोति संतो दिशन्ति चक्षुंसि ज्ञानम वर्धते हृदि। संत ही आपको चक्षु प्रदान कर सकता है, नेत्र दूसरा। संतो दिशन्ति चक्षुंसि, संसार को ज्ञानम हृदि वर्धते। परंतु हम संत के पास कैसे जाने की ये संत? चलो छोड़ो उसके विषय में। भगवान ने श्री सुखदेव स्वामी कथा बतला रहे। राजा परीक्षित ने पूछा, यद ब्रह्मांड व्युत्पत्ति जाता कस्मात् भेदो अवमान में तत्। भगवान, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि सुन लीजिए। पंचभिर ब्रह्मा चतुर्भिर दशभिर तथा एकम चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदु। 24 तत्वों का अंड बना, उसमें भगवान ने चिद शक्ति का आराधना किया। नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने देखा, हम सचिंतयन वयम एकाक्षर दाम्भ यक्षोडशमेक विंश। 16वां अक्षर व्यंजन का और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। तो 16वां अक्षर में त, 21वां में प, त प। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। दृग्भ्याम प्रपन्य नेत्रों से ब्रह्मा जी देख करके भगवान को प्रसन्न हो गए। भगवान सबसे पहले हाथ मिलाए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि कर, कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। ब्रह्मा जी ने कहा, देन अ माइंड नॉट बी अ कंप्लीटेड कोर्स
टू बी गिवन एवर रीडिंग माइंड और हर्ट। आप मेरे, अरे भाई डॉक्टर कब बनेगा? जब उसको डॉक्टरी पढ़ेगा। वकील कब बनेगा? वो वकालत करेगा। मास्टर कब बनेगा? शिक्षक कब बने? जब शिक्षक रखेगा, अनुभव करेगा, तब ना बनेगा भैया। मुझको ये सृष्टि का कोर्स कराओ। भगवान कह रहे हैं चतुश्लोकी भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम अग्रे, जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मा सुन लो, जब काल भी नहीं था तब मैं ही था। और ये जब कुछ है उसके बाद मैं ही हूं। और ये जब कुछ नहीं रहेंगे तब मैं ही रहूंगा। ये कैसा हुआ? अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अच्छा, एक बात हम आपको बतलाएं, जो व्यष्टि चेतना है उसको कहते हैं आत्मा, और जो समष्टि चेतना है उसको कहते हैं परमात्मा। ये संसार की जो आत्मा है वह भगवान है, और ये शरीर में व्यष्टि चेतना में, शरीर में देखिए इसमें जो निवास कर रहा है वह आत्मा, और ये पूरे संसार में सब में विद्यमान है वह क्या है? परमात्मा। अब इस शरीर में आप लगा करके देखिए, जब यह शरीर नहीं था तब भी मैं था। देखिए, जब यह शरीर नहीं था, अरे शरीर माता पिता के शुक्र से निर्माण हुआ, रज से निर्माण हुआ, आप प्रविष्ट किए ना, तब ना बना ये शरीर, उसमें प्रविष्ट किए। अच्छा, ये शरीर के मर जाने के बाद ही आप रहोगे। ये शरीर खत्म हो गया, परंतु आप खत्म होने वाले नहीं हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मुझ भगवान आत्मा की कृपा है। दूसरा, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये जो जगत दिखा है, ये जो जगत दिख रहा है वह मेरी माया है नहीं। माया की परिभाषा क्या है? वो दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है। कैसे? प्रविष्टान्यम प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अच्छा, एक चीज बतलाओ, टॉकीज कौन कौन गए हो? ये इसको ऐसे करो रे, थोड़ा सा। कौन कौन गए हो? चित्रपट देखे हो? टॉकीज गए हो कि नहीं? नहीं कहो तुम अल्लाह गए हो तब नहीं गए हम, तब हम हाथ नहीं उठान का मतलब क्या? बहुत बड़ा पर्दा लगा रहता है उसमें, और उस पर्दे में एक प्रोजेक्टर रहता है, उसका चित्र जाता है। टीवी को ही देख लो, ये टॉकीज, उसमें आग जल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, पानी गिर रहा है। क्या सच सच उस पर्दे में होता है? अगर आग जलती तो पर्दा जल जाता, पानी गिरती तो पर्दा भींग जाता। हाँ, ना उसमें आग है ना पानी है। वैसे ही ये संसार है, इसमें कुछ है नहीं, दिखाई दे रहा है। यथा भासो यथा तमः, आभास हो रहा है। और उसको चलाने वाला कौन? बोले कि मैं। बिजली है, विद्युत भगवान है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, चल क्यों रहा है? बिजली है तो चल रहा है। और बिजली गुल है तो चींटी है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा है, भगवान है तभी चल रहा है। और भगवान ना हो तो सुन लाइट। इसलिए केवल मैं ही हूं। भगवान बोले ब्रह्मा कोई मरता नहीं, ये मेरी लीला है।
और इस जगत में जो जितने भी दिख रहे हैं वह कैसे हैं? मैं जगत में हूं और जगत मुझ में। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कैसे? जैसे कि सोने में नेकलेस। अच्छा, नेकलेस में क्या है? क्यों भैया, नेकलेस में क्या है? सोना। और सोने में नेकलेस है क्या? सच सच बताओ, हाँ या नहीं? नेकलेस में सोना है। भगवान कह रहे हैं सर्वभूतेषु प्रविष्टानि, सब में मैं हूं परंतु मुझ में ये नहीं। ये भगवान की वाणी है। नेकलेस में सोना है परंतु सोने में नेकलेस नहीं है। वो नेकलेस को लेकर के जाओगे, हार को लेकर के किसके पास, सुनार के पास जाओगे, भैया मुझको दूसरा बनवाना है कह करके तो गलाएगा, तो नेकलेस रहेगा कि सोना रहेगा आपके हाथ में? गलाएगा तो क्या रहेगा? सोना। नेकलेस कहां गया? और दूसरा बना दिया। तो भगवान मैं हूं, यह जो जगत में मैं हूं परंतु मुझ में जगत नहीं है। क्या बात है भगवान का? ये जो दिखाई दे रहा है जगत, अगर हम इसको मान लें तो भगवान की अचेतनता नष्ट। ये वेदांत की फिलॉसफी अगर समझ जाओगे, भागवत समझ जाओगे बिहारी जी, वो कथा कहानी लग दुनिया समझते हो। धृतराष्ट्र ऐसो बंधु बाण में लेक फड़ाक ले मार दिस, मर गया, ओकर मुंह गाजर निकलत रही। ऐसा कहिए संसार में बहुत सारा मिली तो वेदांतम यत प्रतिभासते प्रतिपदम नास्त्वं हेवत्व अमृतम अज्ञानम शीर्षा भवन्तु अखिले आत्मा न वै जागृत। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा को जगाने वाले ऐसे गुरु बहुत कम प्राप्त होते हैं। जैसे कि स्वामी श्री करपात्र, अभी स्वामी श्री निश्चलानंद जी, स्वामी श्री स्वरूपानंद जी। उपनिषदों की वाणी है ये। भगवान बोला कि यह जगत में मैं हूं, मुझ में ये जगत नहीं है। आप कहोगे तो कोई पागल है, जब उसमें आप हो तो क्या वो आप में नहीं रहेगा? नेकलेस में सोना है परंतु सोने में नेकलेस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आप में भगवान विद्यमान है परंतु आप भगवान में नहीं हो। कब? जब आप भजन करोगे, आपका तार जुड़ेगा, तब आपकी आत्मा जो है परिच्छिन्नावस्था से भगवान नारायण के चरणों में मिलेंगे, तब वह परम। क्योंकि भगवान का दर्शन का फल ही यही है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप मरने वाले नहीं हो, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। बहुत बड़े राजा की कथा स्वामी करपात्री जी बतलाए। बहुत बड़े राजा था चक्रवर्ती, वो अपने पिताजी की बहुत सेवा, कई पूरा विश्व सम्राट था। मरा तो उसी के घर का बन गया। वो क्या जानते हो? भैंसा। यम यम वापिस वरण भावम त्यजम त्यमते कलेवरम। अब उसका लड़का जो है राजकुमार, उस भैंसे को इतने बड़े डंडे से लेकर के लोह का कील से पीछे मारे। वो भैंसा बोला कि मैं तेरा बाप हूं रे। क्या बात है काका, यही तो संसार है। संसारत इति संसार। क्यों? ये शरीर में ज्ञान है तब तक के रिश्ते हैं। अब मरणांतानि वैराणि न वृत्तिम न प्रयोजनम। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी विभीषण को कह रहे हैं मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं। कस्मिन जन्म मही मह्यम मातरो पितरो भवान। कितने जन्म के आप पिता बने, कभी मैं आपका बाप बना, कभी तुम मेरे बेटे बने, कभी मैं आपका बेटा बना। क्या बात है काका।
मूलभूत तथ्यात्मक जो भागवत है, ब्रह्मा जी को ज्ञान करा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। क्यों? हर आदमी मर जाते हैं, मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। अरे पागल, वो मरा ही नहीं है, केवल उसका शरीर का नाश हुआ है। क्यों? एक दिन वो आया था। क्यों? हमको जन्म दिखता है काका, ये भवसागर में जन्म दिखता है परंतु मौत नहीं दिखती, और जो जन्म लिया है उसकी मौत होगी ही। जैसे कि समुद्र के पास जाओगे तो ये तट दिखता है, वो तट नहीं दिखता, पूरा समुद्र में जल ही जल दिखते हैं। वैसे ही वो लड़के का जन्म दिखता है, खूब छठी में गाजे बाजे हम बजवाते हैं, परंतु जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। उसको भी तो देखो, ये तट है वो भी तट होगा, ये सिद्ध करता है ये। जय हो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा, 4वें श्लोक। एतन मतन समाधिष्टम परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति करहिचित्। जैसे कि घड़ा बना वैसे ही जगत बना। काका, तो घड़ा कैसे बना? इसके दो कारण ध्यान देना, कॉज एंड इफेक्ट। देयर इज कॉज टू बी बोर्न, इफेक्ट। कारण हर अपने कार्य में विद्यमान रहता है, हर कार्य अपने कारण में विद्यमान रहते हैं। घड़ा क्या है? कार्य। घड़े का कारण क्या है बिहारी जी? घड़ा कार्य है, उसका कारण क्या है? घड़ा क्या है? कॉज। उसका इफेक्ट, प्रभाव किससे बना? वो मिट्टी से। घड़ा कार्य और उसका कारण क्या है? मिट्टी। उसका दो कारण, उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी लिया गया, और उसका निमित्त कारण बना कुम्हार। कौन बना? दो हुए, दो कारण। सोना, सुन लीजिए, नेकलेस कारण, नेकलेस कार्य, उसका कारण सोना। सोना कब बना? सोना उपादान कारण, और सुनार जो है वह निमित्त कारण। और वैसे ये सृष्टि, परंतु एक बात वेदांत कहता है, ये सृष्टि में न उपादान कारण है न निमित्त कारण है। भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान वही सृष्टि है और वही सृष्टि बने हैं। ये जो जितनी भी जगत देख रहे हैं, इसलिए बाबा की कलम उठ गई। सिया राम मय सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम मैं जोरी जोग पानी। चींटी से लेकर के ब्रह्म पर्यंत वही भगवान लबालब। तो कहाँ कोई गया? आप ज्यों के त्यों हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, पंच सृष्टि, तामिश्र अंध तामिश्र मोह यम्य संघ का सृष्टि नहीं चली। क्रोध आया तो भ्रू मध्य उत्पन्ने जाता रुद्रा हेव भयात्मना। भ्रू मध्य से शंकर जी निकले, उसको रुद्राणी दिए, बोले कि तुम सृष्टि करो। तो भगवान शंकर जी जब सृष्टि किए न काका, तो समस्त सृष्टि जलने लगी। ब्रह्मा बोले कि भैया शांत, अलम सृष्टम प्रजा भी, बंद करो बंद करो, बस बस। क्यों? और मैं ही सृष्टि करता हूं, तुम्हारी दृष्टि से पूरे नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर सृष्टि नहीं कर सकते थे क्या? ब्रह्मा से भी ज्यादा। ये रात दिन जितने भी हैं सब ब्रह्मा के निर्माण किए हुए हैं। और शांत मुद्रा में बैठे थे तो दक्षिणे संभूतौ जात मनुस्तवात्मने वामांगे शतरूपायाम जज्ञः मिथुनामृतम। दक्षिण अंग से भगवान महाराज मनु जी निकले,
वाम अंग से भगवती सतरूपा निकली। स्वयं भोर मनुष्य सतरूपा इनते भई नर, बोलो ना, सृष्टि अनुपा। उसी समय दो असुर पैदा हुए, सुन लो कौन, एक कामी और एक लोभी। महानिशायाम बेलायाम अदिति गर्भ संभृते। सायंकाल का समय था, अदिति कश्यप जी की निर्लज्जता वश कपड़ा पकड़ने लगी। बोले कि सुनो देवी, अभी शंकर जी तुम्हारे देवर घूमते हैं, थोड़ा शांत रहो। बोले कि नहीं, दस्युन दुर्ग पतिर यथा कम वरम वत्स वृक्षम छिद्य पृथक पृथक। हमारे पिता ने पूछे कि किसको आप पति बनाओगे, हमारी सभी बहनों को सबने आपको बोल दिए। हमारी कामना भी पूर्ण करना आपका दायित्व है। कश्यप जी बोले कि ठीक है देवी, थोड़ा शांत तो हो। सायंकाल के समय में मैं निरे विश्व संप्लवम, जब गर्भ में आए तो इतना दो जने, कौन, ये कौन है? बोले कि भगवान के द्वारपाल हैं। कौन? जय और विजय। एक लोभ का अवतार, एक काम का अवतार। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम, बोलो ना, हिरण्यकश्यप। इसका क्या अर्थ होता है? हिरण्याक्ष का मतलब सुन लो, हिरण्यम अक्षांग यस्य स हिरण्याक्ष, जो सोने में ही केवल नजर रखे। सोना का मतलब धन में जिसकी निगाह हो, पक्का समझ लो यही हिरण्याक्ष है। तो उसके लिए ना भगवान वराह बन करके आते हैं। और हिरण्यकशिप का मतलब हिरण्यम इत्येत स्वर्ण। हिरण्य का मतलब होता है सोना, और कशिपुर, कशिप का अर्थ होता है तकिया, जो धन को अपने इसमें दबा करके। बड़े बड़े जो सेठ साहूकार है ना, वो अपने तिजोरी की चाबी अपने सिराने में रख करके सोते हैं। हाँ, ये क्या है? ये हिरण्यकश्यप है। क्या है? हिरण्यकशिपुर यस्य, जो सिरहाने को अपने सिर के पास लगा करके बैठे। और हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को चुरा करके ले गया। भगवान ब्रह्मा के नासिका छिद्रमापन्नम अंगुष्टो यथा भवन, भगवान अंगूठे के समान में वराह बन करके आए और पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध किए। यहाँ तक की कथा कल आप सुने थे, और आज की कथा प्रारंभ करेंगे। एक बार भगवान नाम का दिव्य संकीर्तन करिए, उसके बाद आज की कथा में प्रविष्टि। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण। नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण 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 नारायण।
भागवत के हृदय की बात बतला रहा हूं आप लोगों को। जब ना सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये कितने साल के पंचाहायन सृष्टि के पहले हैं, ये 4 जने परम आदि हैं, परंतु 5 साल के हैं। इनकी आयु उतना ही स्थगित है काका। ये कहां पहुंचे? वैकुंठ पहुंचे। तो इन्होंने जय विजय भगवान इन चारों सनक सनंदन सनातन को रोक दिए। नो एंट्री। Then a god Vishnu to layer a snake slipped. नाग में वे भगवान हमारे सूर हैं, अंदर मत जाओ। उसने श्राप दे दिया, असुरम जा ही जुर्मते, 3 जन्मों के लिए तुम असुर हो जाओ, यहां रहने के लायक नहीं हो वैकुंठ में। भगवान आगे उतने में बोले कि नौकर का अपराध किसका होता है? मालिक का होता है। क्यों? ये लोग 3 जन्म के लिए जाएंगे तो प्रभु मैं 4 जन्म के लिए जाऊंगा, क्योंकि पाप मैंने किया, मेरे नौकर ने आपको रोके, क्योंकि ब्राह्मण को कोई नहीं रोक सकता, ये रोक दिए ना, तो इसका अपराध मेरा भी है, मैं 4 जन्म के लिए जाऊंगा। ध्यान देना, ये 3 बने तो भगवान 4 बने। कौन कौन? पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए, तो एक के लिए वराह, कल नरसिंह भगवान आएंगे। दूसरे में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए तो राम जी बने। और कृष्ण जी जब ये शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के आए द्वापर में, तो भगवान श्री कृष्ण बने। परंतु हम आपसे पूछें, सनक सनंदन सनातन ने भी कहा काका कि हम भी जन्म लेंगे 2 बार। हम प्रभु हम ज्यादा तो नहीं जाएंगे, परंतु 2 बार हमारा भी जन्म होना चाहिए। तो सनक सनंदन सनातन चारों कुमारों का 2 बार जन्म हुआ है। कब कब जानते हैं? कौन है जानते हैं आप लोग? क्यों ले लिए? हाँ, प्रहलाद जी के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हम इन्हीं के बेटे बन करके पैदा होंगे, इनके भाई बन करके पैदा होंगे। इनको समझाएंगे कि भगवान से विरोध मत करो कह करके प्रहलाद बन करके आए, और दूसरे में विभीषण बन करके आए। जी, ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारी हैं। तब ना हनुमान जी बोले कि देख करके पहचान गए काका, यही सनहट करी हम पहचानी, साधुते होई न कारज हानि। राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन ची। राम राम बोले, राम राम मतलब साक्षात हनुमान जी जान गए कि ये संत हैं। ये और प्रहलाद, कौन प्रहलाद? प्रहलाद के 28 श्लोकों में भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करते हैं काका। यद वरेण्याम प्रविष्ट सनातनो धर्म अयो मिमे तत् कृत्वा यथा यस्य नभास्वमे तत् नारायणाखिल बंधुरात्मा स्वपाद मूले पतितोत्तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य चक्षुर्षि दधात कराम्बुजं कालाभि अहित्रस्त कृताधिया भयम्। 28 श्लोकों की हैं, बड़े दिव्य हैं। इनकी व्याख्या अगर करें ना तो उन्हीं में ही दिन व्यतीत हो। तो हमारी चर्चा चल रही थी, भगवान ने स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए। कौन? स्वयंभू अरुमनु सतरूपा, जिन्हते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। हमको मनुष्य क्यों कहते हैं जानते हो? मनवः जायते अस्य अंगजात इति मनुष्य। जो मनु जी महाराज से जिसकी उत्पत्ति हो उसको कहते हैं मनुष्य। हाँ, कौन कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? डार्विन का सिद्धांत है।
तो अभी जितने बंदर थे वो आदमी क्यों नहीं बने हैं? उसको भी बन जाना चाहिए था। ये छोड़ क्यों दिए बंदरों को? डार्विन का विकासवाद, देन डेवलपमेंट ऑफ डार्विन, हमने पढ़ा उसको। भैया त्रेता के समय में हनुमान जी थे और इतने बंदर थे, वो क्या बंदर नहीं थे? मानो मानो है, बानर बानर है, ये सदा चले आ रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इनके दो पुत्र हुए, कौन? उत्तान पादो यथोत्पन्नम जात हेव तथात्मजः आकुतिर्देहुतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 3 कन्या 2 पुत्र हुए मनु महाराज जी के। प्रियव्रत उत्तान पादो, बड़ा लड़का प्रियव्रत और द्वितीय लड़का उत्तान पाद। 3 कन्या हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति। पहले कन्या का विवाह किए। आकुति का प्रजापति रुचि के लिए किया गया, जिससे ये कह करके किया गया कि इससे जो लड़का होगा उसको हम लेंगे। तो उसके पहले गर्भ से भगवान यज्ञ की व्युत्पत्ति हुई और कन्या हुई, दक्षिणा, दोनों का विवाह हुए। इसके 12 पुत्र हुए और द्वितीय लड़की देहुति का विवाह करदम के लिए हुआ। सुन लीजिए, देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। ब्रह्मा जी के शरीर से 10 पुत्र पैदा हुए थे, सभी मरीची थे। छाया से करदम हुआ था। ब्रह्मा जी ने करदम को बुला करके बोला कि बेटा तू सृष्टि कर, जा विवाह कर ले। बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगा। आजकल का लड़का जो है अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह कर लेता है। पहले हमारे यहाँ सभ्यता थी कि पिताजी चाहे वह लड़की कानी हो, चाहे जैसे भी हो, लड़के के लिए प्रेरित कर देता था कि हम बारात लेकर के आएंगे 4 सैनों को लेकर के। तो जाते थे, वो कन्या आती थी। हमारे दादा लोग जाते थे, सबसे पहले कन्या की क्या पूछते थे? इनको रामायण पढ़ने के लिए आते हैं कि नहीं? और बोलते उसके पिताजी बोले कि हाँ मेरी कन्या रामायण पढ़ लेते, विवाह पक्की। और नहीं आते तो विवाह नहीं पक्की। और आज लड़का देखने के लिए जाता है, वो पूछता है डांस आता है? हाँ, वो ससुर को आकर के नचवाएगा मुन्ना। और गाना आता है, वो क्या रामायण, वो तो पूछता नहीं लड़का। पहले होते थे विवाह। क्या होता था? विवाह जब होता ना तो सब लोग वाह वाह कहते। मिथिलापुर जब गए वो बता, या समसमधि देखे हम आजू। वाह होते थे, विवाह होता था। अरे वाह वाह, इतने दिव्य दूल्हे, वाह होता था। अब ब्याह हो गया है। क्या हो गया है? ब्याह। वी के बाद विवाह तो होता है, परंतु जो समझी है उसका आह निकलने लगता है। इधर से खर्च करता है तो ब्याह हो गया है। इसीलिए करदम जी महाराज जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पहले तपस्या कर लूं। अगर ऐसे ही विवाह करूं और संतान पैदा होंगे तो एवं विदिते पशुभिः नारायणं एतद्धि जन्मं न सफलेन एतत्। मैं कीड़े मकोड़े जैसे बच्चा पैदा करना नहीं चाहता, मैं तब करूंगा और तब के बाद विवाह करूंगा। आजकल आदमी पढ़ाई कर लेता है तब विवाह करूंगा, भले ही वो संस्कार से। सुनिए, आज की शिक्षा, भारत की शिक्षा गर्भ में चली गई है जी। शिक्षा का महत्व है। एजुकेशन इज नॉट डिपेंडेंट टू हर्ट एनीथिंग और लेटर्स। कोई दृष्टिकोण से आज की शिक्षा जो है
उपयोगी नहीं है, केवल पेट चला हुआ है। द एजुकेशन लिबर्टी इन ऑफ माइंड, सात विद्या खत्म है। वह विद्या जो मुक्ति प्रदान कर दे, अरे मुक्ति नहीं, केवल पेट चला हुआ है, नौकरी लग जाए। पहले नौकरी थे, एक करता था 9 खाते थे, उसके बाद वो चाकरी हुआ, एक करता 4 खाते। अब क्या हो गए हैं? क्यों भैया? पहले नौकरी था, एक करता था तो 9 जने खिलाते थे, 9 का पेट भरता, वो नौकरी। उसके बाद चाकरी, एक करता 4 जने खाते। और अब क्या हो गए हैं काका? अब वेतन हो गया है, अब ये शरीर भी चलने वाला नहीं है। वेतन, उस पैसे से अब ये शरीर भी नहीं चलेगा। इसलिए आज की जो शिक्षा पद्धति है, ध्यान देना, जितने भी पढ़े लिखे यहाँ पर हैं, मैकाले ने ही शिक्षा पद्धति को आकर ध्वस्त कर दिया है। वो जान गए ना, भारत के मनुष्यों को कैसे जीता जा सकता है, तो शरीर से नहीं, बुद्धि है। इसके इतने ज्ञानवान हैं तो इसके बुद्धि पर कब्जा करो। अपनी शिक्षा पद्धति घुसेड़ दिया। चाय बनाने की परंपरा, चाय को आप लोग, मैं अपनी उम्र में बता रहा हूँ भाई, हम जब छोटे छोटे थे चाय को जानते नहीं थे जी। और चाय की पद्धति इतनी हो गई, किसी के घर में जाओ अगर ना दे चाय, एक कप चाय, पानी को कहते तो अच्छी बात है, चाय। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जिसके कारण से मनुष्य तो चलता फिरता हिंदू कहलाता है, परंतु बुद्धि से वह बिल्कुल आंग्ल हो गया है, अंग्रेज बन गया है। वो संस्कृत की सभ्यता और संस्कृति दोनों समाप्त हो गई है। बोले नारायण भगवान की। सरस्वती नदी के किनारे में जाकर के 10,000 वर्ष तक की तपस्या किया करदम ने। भगवान आए, बोले कि करदम बरम रोही राजर से वरदान मांगो करदम। तो क्या बोले, सुनो, बड़े दिव्य श्लोक है भैया। करदम जी क्या रहे, तथा सकामम तथा सचाहम परिवोढुकामान। भागवत का प्रत्येक श्लोक की व्याख्या बड़ी दिव्य है जी। क्या कह रहे हैं बिहारी जानते हैं? करदम प्रभु तथा सकामान तथा सचाहम परिवोढुकामान समानशीलाम गृह में धेनुम। मुझको एक सुंदर गृह मेध चाहिए, धेनुम गाय, पत्नी चाहिए। वो भी कैसे? बोली कि गाय, गृह मेध धेनुम। भगवान बोले कि मरकन ही नहीं चाहिए का? बोले कि नहीं, तथा सचाहम समानशीलाम, मेरे जैसे शील युक्त। बोलिए नारायण भगवान की। द्वारिका भैया काला श्रीमन्नारायण नारायण बजाना मत भैया, केवल ऐसे ही श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सवरी की बेर सुदामा के तंडुल, सवरी की बेल सुदामा के तंडुल। रुचि रुचि भोग लगारायण, रुचि रुचि भोग लगायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। अपने जैसे ही शील गुणवती चाहता हूं। करदम जी बोले, आप भी अपने, मैं अपने पिताजी का सेवा करता हूं तो मेरी पत्नी आए ऐसे कहकर के चाहते हो क्या? नहीं। आज का लड़का अपने, क्योंकि साधु सब मुर्दों की गांव का
ये जो जितने भी बैठे हो सब किसके खा रहे हो? सच सच बतला रहे हो, सब मुर्दों का खा रहे हो। खा रहे नहीं? मैं नहीं, स्वयं भागवत जी में कथन है, मृतकान परान स्वभोक्षते। खाता हो कि नहीं खाता? बताओ मुर्दा के। हाँ ऐसे करियो तो मैं हो समझियो, वैसे करियो तो नहीं समझियो। नहीं खाता। साधो सब मुर्दन को खाते हैं, सब मुर्दे का ही खा रहे हैं। तुमने जिंदा खात हो तो बताओ। मुर्दे का खा रहे कैसे? अरे अपने पिताजी को देख रहा है कि कब मरे तो इसकी जो संपत्ति हो मेरे नाम में हो, तो मरने के बाद ही तो बेटे की संपत्ति होती, तो मुर्दे की संपत्ति नहीं है क्या? जिंदे की संपत्ति है वो। और जियत जियत का देत मरे और बाँचे है तेखरो बाटा हो है, मुर्दे के खाया हो जी। वो लड़का देखता रहता है कि मेरा पिताजी कब मरे। जैसे कि यद गृद्धः मांसान परिदर्शयित, जैसे कि गीध मांस के टुकड़ा को देख लेता है, वैसे धन को देखता है कि मेरी माँ के पास कितने धन है, मेरे पिता के पास कितने धन है। मरने के बाद बिल्कुल साफ, और उसी का खा रहे हैं सब लोग। अपने पुरुषार्थ से ध्यान देना, हम अपने पुरुषार्थ से भैया एक चम्मच आटा भी नहीं खा सकते। हमको तो खिलाने वाले ठाकुर जी हैं। करदम जी बोले कि मुझको अपनी समान की, अपनी श्रेणी की भगवान रोने लगे। काका 4 श्लोकों में बड़ी दिव्य व्याख्या है यहाँ। क्या? इत्योभिविष्टम भगवत तनूनाम ईशौश्च तस्मात् भगवन प्रतीप। भगवान के नेत्र से अश्रु निकलने लगे। जैसे कि आप लोग इतने कमा करके आप बहुत बड़ा हाथी ले लिए। क्या लिए? हाथी। तपस्या करके भगवान आए तो अपने आत्म कल्याण मांग सकता था, परंतु करदम ने क्या मांगा कि मुझको क्या मिल जाए? क्या मिले? पत्नी मिले। पूरे धन संपत्ति को बेच करके 1-2 लाख की हाथी लिए, और हाथी लेने के बाद उस हाथी कहोगे चलो मेरे खेत को जोतना कह करके, तो शोभा देगा भैया। वैसे ही तो करदम किया। भगवान सामने में आए हैं, तुक्ष पत्नी मांगे हैं, चाहते तो कैवल्यम पतिये वृणेन च, भगवान से कैवल्य की कामना कर सकते थे, कैवल्य की कामना नहीं की। भगवान रोने लगे, बोले कि बेटा तू भले ही ना मांग, परंतु त्वया पुत्रम मह्या से जायते गर्भमान्वितम, तेरा बच्चा बन करके मैं आऊंगा, चिंता मत कर। आज के तीसरे रोज मनु महाराज अपनी मझली कन्या को लेकर के आएंगे, तेरे साथ विवाह होगा। नानुकुर मत करना, तेरा विवाह उसके बाद नहीं लगेगा, उसी भरे से है पक्का। ठीक 4थे दिन मनु जी महाराज अपनी देवती नाम की कन्या को लेकर के आए हैं। मनु जी का करदम जी का विवाह हुआ। करदम शर्त रख दिए। काका क्या शर्त? सुन लीजिए जितने भी बैठे हैं आप लोग। बोले कि एक संतान होगा, इसके बाद मैं वन की ओर, वनम हरिम आश्रय, मैं वन की ओर चला जाऊंगा भगवान का भजन करने के लिए। बामन देवता मेरे बिहाव काकर काकर बिहाव हो है, हाथ ऊपर करत हो, बाकी कोखरू नहीं हुए। हाँ तुहर मन के हो है ना। और जब क्या बार पानी रितवात रही, तब क्या बार बामन देवता काम मंत्र बोलत रही से संकल्प ले। पत्नी के हाथ एक ठन लोई बनवाते महाराज मनन, और हाथ में इसे हाथ में पकड़ाते हैं, और पकड़ाने के बाद उसका साला जल डालता है, उसमें एक मंत्र बोलता है ब्राह्मण देवता संकल्प।
क्या कहते हैं, सुन लो। वो संकल्प ये है, द्वादश वरान द्वादश पारान लक्ष्मीं स्वरूपिणीं कन्यां विष्णु रूपिणे वराय मया संतत्या उत्पादिष्यमाण कन्यादानम अहम करिष्ये। ये उसका संकल्प है कन्यादान का। संतत्या मया सह उत्पादिष्यमाण, ये कन्या को केवल एक लड़के के लिए दे रहा हूं। भगवान के सामने में उसका पिता प्रतिज्ञा कर रहा है कि तेरे से केवल एक लड़का इसकी उत्पत्ति हो। 10-12 जन हो गए तो कैसे लल्लू है। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ज्येष्ठ पुत्र सुन लीजिए, बड़े लड़का ही मात्र धर्म पुत्र है काका, और बाकी जितने भी पुत्र पैदा होंगे वो सब काम पुत्र होंगे। इसीलिए सर्व कर्मान देहोत्पन्नम, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है, सर्वपन्ना देहोत्पन्नम अग्निदाह मेवतः, ज्येष्ठ पुत्र को ही अग्निदाह सब कर्म करने का पिता का माता का बड़े लड़के को अधिकार है, क्योंकि वह धर्म पुत्र है। और बाकी जो पुत्र हुए हैं वो काम, ऐसा नहीं है कि छोटे और मझले को नहीं है, ऐसा मत मानना, परंतु हमारा जो धर्म और शास्त्र उपदेश कर रहा है उसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। मझले लड़के का, छोटे लड़के का भी है। जब बड़ा लड़का बोले कि मैं करने में असमर्थ हूं या मैं नहीं करूंगा, तुम करो कह करके, तो मझले लड़के का भी प्रशस्तीकरण है और छोटे का भी है, और उससे भी छोटे का, जितने हैं सबका है। परंतु वहां पर बड़ा हाथ जोड़ करके कहे कि मैं करने के लिए, ये मेरा शरीर असमर्थ है, पिता का या माता का दाह संस्कार या उसकी क्रिया नहीं कर सकता, तब अधिकार बनता है उनको। बोलिए नारायण भगवान की। मनु जी ने बोला कि ठीक, एक पुत्र के बाद चले जाना नहीं। कई वर्ष तक के अपने पत्नी को देखे नहीं थे। अब आजकल तो केवल फल दान हो, इस तरह लोग नंबर लेके अस बात करते लड़का। हाँ, आप लोग भी नहीं रोकते कि अभी विवाह नहीं हुए, फल दान हुए हैं, वागदान हुए हैं, बेटी तू बात मत कर। इसीलिए पहले दूरभाष का अच्छा था, ये मोबाइल वगैरह नहीं था, वो अच्छा था। विश्वास नहीं करोगे बेटा, फल दान के दिन ही मैंने देखा फल दान कराते, क्योंकि मैं कराने के लिए जाता हूं। मैं देखा हूं इतना जैसे कि जाने पहचाने जैसे बात करते हैं काका, जबकि पति पत्नी को जो संस्कार है कि अपने पति से वार्तालाप कब करें कब न करें, उसकी मर्यादा नहीं। वहीं पर हाँ लेते झुक न तोर ऊपर जयमाला डाली हूँ, ऐसे कैसे होगा, और मुंदिल पहनाते ऐसे, हाँ ये अंगूठी नहीं हो तो 2 अंगूठी दिखाना। कुसंस्कारी आपने बनाया है, हमारा धर्म नहीं बनाया है। बोलिए नारायण भगवान की। पिताजी कहीं अपनी बहू देखने के लिए जाए और आकर के बेटे से बोल दे कि वहां विवाह मैं देखे नहीं हो, किसे कर खोरवी कन्विंस कर ले ना, ओ खरदादा भेज से जान देख के आवे रे, ओ जाग देखते, ओ पास करते तब वो कर भी आओ थे काबर की चलना चलाना तोला है। तो पहली जब जो दिन तोर भी हाव लगे रही तो उन दिनों तोर पिताजी पास कर रही तो आन के साथ में चला सकते हैं भैया। पुत्र से कहीं ज्यादा अनुभवी उसका पिता है, परंतु उस पिता के ऊपर में उस पुत्र दुष्ट को विश्वास नहीं है। उस कन्या को अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर में विश्वास नहीं है। का सुनो था रामायण और घर में जात तो केवल हो थे महाभारत, बाप बेटे का युद्ध चल रहे हैं, मदिरा पान किया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे मानव शरीर मिलने से। धन का अरे मरोगे ना तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, मल के कीड़े बन करके भैया मैं निवेदन करूं, ये जो जितनी भी बुराइयां हैं उसका परित्याग कर दो माताएं और पितृतुल्य,
केवल एक बार भगवान के हाथों में हाथ उठा करके कर दो, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। हे भगवान, मैं आपका हूं और आप हमारे हो, एक बार तो बोलो। विवाह हुआ, कई वर्ष तक के अपनी पत्नी को देखे नहीं। चक्रवर्ती राजा की कन्या है मनु की देहूती। एक दिन वो कंडिल की परंपरा समाप्त हो गई। वो दीपक में लौ कम थे, उसको बढ़ाने के लिए आए, तब देखे उसके शरीर एकदम कृश हो गए थे, मैले कपड़े पहने हुए थे। अपने पति को बोले नहीं है कि मेरे लिए एक कपड़े लाओ। ये है राजकन्या। बोले कि देवी तुम कौन हो? बोले कि महाराज मैं आपकी पाणी ग्रहीता पत्नी हूं। देवती बोली अच्छा तुम? बोले कि उस सरोवर में स्नान अभी तक तो तुम बतलाई क्यों नहीं? बोले कि आपकी तपस्या में मैं भंग करना नहीं चाहती थी। जल में स्नान कराया, कामक विमान बनाए, 9 कन्या की उत्पत्ति हुई उनसे। कितने? देवहूति, पुनीता, सुकुमारी, जो मुनि कर दम कय प्रिय नारी, जो मुनि कर दम कय प्रिय नारी। उससे कौन हुए? 9 कन्या। कौन? सुन लो, 9 भक्ति हैं। 9 भक्ति के घर में ही भगवान आते हैं। पहला श्रद्धा अनुसूया, पहली पत्नी है कला, श्रद्धा अनुसूया, पहली कन्या हुई कला। दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है अनुसूया, चौथा है हविर्भू, पांचवा है क्रिया, छठवा है गति, सातवा है ख्याति, आठवा है अरुंधति और 9वां है शांति। और सभी ब्रह्मा जी आकर के बोले कि ऋषियों से विवाह कर दो, तो सभी का दिव्य ऋषि से। इनकी कन्याओं में 2 की कीर्ति अभी आप सुनेंगे। पहली भगवती अनुसूया की और दूसरी कौन जानते हैं? अरुंधति की। बड़ी दिव्य कीर्ति है। ऋषियों के साथ में विवाह किया गया, कला के साथ मरीचि का विवाह हुआ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा के साथ में हुआ, अत्रि का विवाह अनुसूया के साथ में किए, और हविर्भू का विवाह पुलस्त के साथ में किया गया, पुलह के साथ में गति का, क्रतु के साथ में क्रिया का, ख्याति के साथ भृगु का विवाह हुआ, वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का विवाह हुआ, और अथर्वा ऋषि के साथ में शांति का 9 कन्या का विदा किए। तब भगवान तस्याम बहुत थे काले, भगवान मधुसूदन अब उसके गर्भ में भगवान आ रहे हैं। कौन? सांख्य शास्त्र जिन प्रगट वखान, तत्व विचार निपुण भगवान, बोलिए कपिल नारायण भगवान की। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट वखान, सांख्य बहुत दिनों के बाद कपिल नारायण जी आए उनके यहाँ। भगवान कपिल नारायण पिताजी ने उसकी परिक्रमा किए हैं और सीधा वनम हरिम आश्रयेत, वन को चले गए। क्यों गए? ध्यान देना, जो घर में भगवान को देखे वो सब जगह भगवान को देखे।
आज तक के जो बन गए हैं वही बन गए हैं, और जो बन नहीं गए घर में रह के उमर गए हैं। राम जी बन गए ना तब बन गए, पांडव लोग बन गए तब बन गए, और आप भी मन से बन जाओ। तन से बनने का प्रयास मत करो, केवल अच्छे बनने का प्रयास मन से अपने पुत्रों में ममता। क्योंकि काका ममता क्या है? बच्चा भी जो जिसका देहावसान हुआ है ना, आदित्य, प्रेम ममता को क्या कहते हैं जानते हो? ममता दाद कंडो ईर्खाई, ममता दाद कंडो। प्रेम करोगे तो दाद है, दाद जानते हो नहीं? दाद दिखाओ, दाद जब हो जाते हैं तो खजुआवे पड़े अच्छे लगते हैं, अमर पानी निकलते ना जब चाहते ना तो इसे लगी गाल काट प्राण निकल जाएगा। तो इसमें नाती बेटा और पंथी को खिलाओगे ना वो बहुत अच्छा लगेगा, और जिस समय डंडे से प्रहार करेंगे उतने समय बोले कि ऐसे नाती और बेटे से तो नहीं होना था वो बच्चा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे ममता दाद कंडो ईर्खाई। ईर्ष्या करते हो कंडू रोग है, कुष्ठ रोग है। काका दो जने के पास बैठोगे ना, आप कितनों संत क्यों न रहो, उसके जो गुण है आपके ऊपर में आएंगे। किसके किसके पास? एक ईर्ष्या और दूसरा मत्सर। घमंडी आदमी के पास बैठ करके देखना आप में घमंड आ जाएगा। मोर जैसे धनवान बनो नहीं हो, ऐसे चश्मा वस्मा सूट बूट लगा के आगो में से हिरण्याक्ष बरोबर ऐसे मटकत बैठे रही। उसके पास बैठने वाला उसका गुण चला जाएगा, और जो ईर्ष्या वाला आदमी है, जलन करने वाला, उसके पास बैठोगे तो उसका जल अग्नि की तीर मरेगे तो गरम गरम तोरों ऊपर लगने लगी। ईर्ष्या का मतलब जलन, और जल का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि के पास जाओगे तो ताप तुमको लगेगा ही। 24 तत्वों का वर्णन किए हैं, अष्टांग मार्ग बताए हैं, योग का वर्णन किए हैं। अपनी माँ को आत्मा की अनुभूति कराए। माँ पिताजी के जाने के बाद विभूति भगवान करदम जी के पास, कपिल नारायण के पास उपस्थित हुई है। बोले कि बेटा मैं आत्मा कल, क्योंकि न जातु कामान उपभोगे न सान्यति कृष्णा अविद्या वर्तेव भूये एवामि वर्धते। बेटा होगा भोगता वै भोगता, भोग को क्या भोग, ये भोग ही तुमको भोग देगा। इस संसार में जितने भी प्रेम है, परिवार है, उसको भोगते भोगते हम मर जाएंगे बेटा। मेरा आत्मा, क्योंकि मानव का शरीर क्या जन्मलाभ पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। इस शरीर का प्राप्त करना तुम लोगों के लिए लाभ कब होगा? जब मरने के समय में भगवान याद आएंगे, संत महात्मा याद आ जाए। काका अब धन दौलत याद है तो वैसे ही है, यथा कुंजर सोचवत जीवन पर्यंत क्या किए हो? तपस्या किए हो, गंगा स्नान किए हो, अंतिम समय में बेटा के नाती देखे लगे उसके बेर मरे तो खरे बाई है तेरे गर्भ से तो जन्म हो। एक बाबा एक दादाजी अपने घर में उसकी बकरी को देखते देखते मर गए। काका बकरा बन करके बोलिए नारायण भगवान की।
नारायण श्रीमन्नारायण बोलिए नारायण भगवान की जिन गुरुजी का किया विचार तीन को मिल गए जनहार। जिन गुरुजी का किया विचार तीन को मिल गए अपने जो गुरुजी मिले हैं ना शरीर मानव शरीर उसका विचार करो ना। जिन गुरुजी का किया विचार तीन को मिल गए सिरजनहार। इस शरीर में तीनों बैठे हैं ना, जाने जीव ब्रह्म और माया समर्थ कैसा खेल रचाया। इसी में जीव है, चेतन भगवान जीव पड़ा है, अचेतन प्रकृति पड़ा है और नारायण सामने में है। कैसे हैं इस शरीर में तीनों एक साथ हैं। हम सामने में है, ये सामने वाला हम, ये जो बोल रहा है, ये चला रहा है, ये बुद्धि में कथा बोल रही है, ये सामने वाला ये। उसमें एक आड़ है, पर्दा है माया का, पत्नी का, घर का, परिवार का पर्दा डाला है और उसके पीछे में भगवान हमारे तरफ देख रहे हैं, पीठ को देख रहे हैं, परंतु हम संसार को देख रहे हैं, परंतु हम अपने तरफ ऐसे करके नहीं देखते, इसीलिए भोग रहे हैं। इसलिए जाने जीव ब्रह्म और माया समर्थ कैसा खेल रचाया। समर्थ कैसा खेल रचाया, समर्थ कैसा खेल रचाया। इसी में भगवान है, यही मिलेंगे, कोई दूसरे नहीं। भगवान दूसरे जगह से नहीं आते। अगर भगवान दूसरे जगह से आएंगे पराया हो जाएंगे, काका अपना नहीं होंगे ना। अपना कौन है काका? भगवान है। उन्होंने पूछा देवहूति जी ने कि प्रभु ये बतलाओ इतने समीप में, कितने समीप में रहते हैं? बोले कि एकदम सन्निकट रहते हैं। हमको दिखाई क्यों नहीं देता? एक सूत्र आया, अति दूरा समीप्याच नद्रक दर्शनमभ्यये। एक तो दूर वाला नहीं दिखता काका, और एक समीप में बैठने वाला दिखत है नहीं। बिहारी भैया पूनम हथोला दिखत है नहीं। मैं तो पूछा था, मैं बताना दिखत है नहीं? दिखत है, दिखत तो है। दिखत है कि नहीं दिखत है? हाँ या नहीं बताना। नहीं दिखत है, दिखत है। कौन नहीं दिखता? जो अति समीप होते हो नहीं दिखते। भगवान इतने सन्निकट कैसे? बोले कि त्वया चक्षुष्य कज्जलम मन्ये। आपकी आंखों में मैं काजल आंज दूं और आपकी पुतली को कहूं कि वह काजल को देख करके तो पुतली देख लेगा क्या? कितना समीप है काजल की पुतली और वो काजल लगा है, वो नहीं दिखता। जैसे कि पुतली और काजल है, वैसे ही भगवान। कैसे देख डर ही काजल आंख ना। इसीलिए क्या है? काया गुदड़ी को विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा। का देखो संतो अगम अपारा, श्री कबीर की वाणी है ये। काया गुदड़ी को विस्तारा,
देखो संतो अगम पारा, देखो संतो अगम अपारा, देखो संतो अगम अपारा। इसी शरीर में भगवान विद्यमान है, कोई दूसरे जगह से नहीं, परंतु खाली तुम मोर बड़े लइका, मोर छोटे लइका, मोर बड़े बहू, और खाली मोर गाय मोर भैंसी में लगे है तो भगवान है गाय दूध तोल दिखी। हाँ? तब इस गुदड़ी की क्यों अब गुदड़ी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी, दाग न लागे देख बिचारी। इसमें इतना दाग लग चुका है, दूसरी की बहू को कुदृष्टि देख डाले, दूसरे के बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए इस शरीर से। अब भागवत और भागवतामृत का श्रवण कर रहे हो, इस गुदड़ी में दाग मत लगाओ, उज्जवल हो गया ये शरीर भगवान का स्वरूप जान करके कि क्योंकि दो नहीं एक हैं। इनको जानने के लिए हृदय में जो भगवान है उसको जानने के लिए 8 योग की चर्चा की काका। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। भगवान को देखो उठ करके सबसे पहले मां सो उठ करके किसको देखना चाहिए? सो करके उठे जागे किसको देखो सबसे पहले? प्रसन्नताम पद्म गर्भारुणेक्षणम, मुस्कुराता हुआ ठाकुर जी की मूर्ति रख लेना, उसको देखो, क्योंकि उसको मुस्कुराते हुए देखोगे ना तो कितनों दुख क्यों ना पड़ा रहे इसमें शांति मिलने लगती है। इसको एक बार देख, कितनों दुख क्यों ना आए। व्यासपीठ से बोल रहा हूं बेटा, जिस समय अगर आपको अपने लड़के की याद आए ना तो उसको एक बार ठाकुर जी को देख लेना, बस यही समझना कि ठाकुर जी तुम ही हो, आपका दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हम भगवान को नहीं देखते इसी कारण से तो अब भगवान की वनमालाओं का ध्यान करो। भगवान क्या धारण करते हैं? वनमाला। ठाकुर भैया वनमाला में कितने, वनमाला किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? भैया ये कैसे बंद हो गया है? बोलिए नारायण भगवान की। वनमाला काला किथे क्यों भैया? तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरु है, 5 प्रकार के पंचभिग्रथिता माला वनमाला प्रकृतिता। 5 चीज से जो गुथे हैं उसको वनमाला कहते हैं। उसमें तुलसी लगा है, कुंद है, मंदार है, पारिजात है, ये 5 भक्त हैं काका। जो शांत भजन करने वाले भगवान शंकर जी, सनकादि, ये भगवान के शांत रस के, ये श्वेत पुष्प हैं। ये लोग भगवान की माला कहाँ, भगवान की माला कैसे? गले से लेकर के पांव इतनी बड़ी है माला। और हम माला बनवाते हैं तो देखे पेट के नीचे नहीं आए, और भगवान की माला बने हैं। वनमाला कैसे? बोले कि गले से लेकर के भगवान के श्री चरण स्पर्श कर रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहे हैं कि सभी भक्त लोग एक सूत्र में गुथे हैं। कौन? शांत रस वाला भगवान शंकर जी, सनकादि, कपिल नारायण जी शांत रस से भगवान की ध्यान कर रहे हैं। दूसरा
वात्सल्य रस के जो उपासक हैं वो पीले फूल है, कनेर वनेर भगवान की माला लगे हैं ना, वो लोग कहां हैं? वो भगवान के शीश के ऊपर में है। ऐसे बड़े बूढ़ों का हाथ सिर के ऊपर में रहता है नहीं, इसे वो जो कनेल के पुष्प जो हैं वो भगवान के जो वात्सल्य भक्त हैं, देवकी है, नंद है, वसुदेव है, वो पीले पुष्प हैं। और श्रृंगार रस के गोपिकाएं हैं वो ना लाल रंग की, क्योंकि प्रेम का रंग क्या होता है? लाल होता है। और गोपिका कहती भी हैं क्या? मेरी चूनर में लग, कल होली, परसों होली है ना, मेरी चूनर में लग गयो दाग रे, कैसो चटक यारो, मेरी चूनर में लग गयो दाग रे, कैसो चटक यारो, ओ कैसो चटक यारो, यारो कैसे चटक यारो, कैसे चटक यारो, कैसे जब ये ठाकुर जी जब पिचकारी मारते हैं ना तो गोपिकाएं साल भर तक निहाल रहती हैं। अभी तक के अपने यार मित्र और दोस्तों से ही होली खेले। एक बार मेरे कान्हा, ये परम सौभाग्य है ये वैष्णव परिवार का काका, जो होली के उत्सव में, ये बमैपुर ग्राम का सौभाग्य है, जो होली की महाउत्सव में ठाकुर जी की कथा और बांके बिहारी के साथ में होली मनाएंगे यहाँ। क्योंकि जन्मांतर भवे, क्योंकि वृंदावन में 6 महीने से अपने जो सास अपने बहुओं को घी खिला कर, रबड़ी खिला कर तकलीफ करती है। जब का सास ससुर अपन बहु खाया करो रोज रबड़ी मेवा मिष्ठान, कहाँ अपने रुगरात पड़े रहते हैं, कहाँ बहुल कवा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, क्यों? वृंदावन में जाकर के लठमार होली चलते हैं वहाँ। अपने बहू को 6 महीना पहले एकदम इतना माखन मिश्री खिला करके रेस्ट पुष्ट करते हैं और इतना लठ मारते हैं वो लोग, जितने भी वृंदावन और बरसाने की छोरी और नंदगांव का छोरा जब जाते हैं। आज भी मैंने काका संत को आज वहां होलिका के दिन दंड नहीं मारते, डंडा नहीं मारते, परंतु एक राधिका दासी नाम का, उसका बाद में नाम पड़ा, उसका नाम था राम दास जी। वो होली देखने के लिए गया था काका, संत हो गए थे, अपने घर को त्याग दिए थे होली के पावन पर्व पर। एक लड़की, छोटी सी लड़की आई और रामदास के सिर के ऊपर में डंडे से प्रहार किए। रामदास वहीं पर मूर्छित हो गया और जागृत हुआ ना तो हा राधा चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगा वो पागल की भांति। परंतु रामदास को कब पता चला कि किशोरी जी राधा रानी आकर के, आज तक के राधा रानी किसी को डंडे से प्रहार नहीं करती, परंतु धन्य है श्री राधा जी महाराज। श्री राधा जी विदर्भ के हैं, मिथिला के। जब डंडा मारे ना, कब पता चला? जब किशोरी जी की गांव कौन है, किशोरी जी का दर्शन कहां होते हैं?
वृंदावन से जब चलो ना तो भगवती श्री राधा रानी जी के बरसाना है। वहां जब गई ना तो जो कन्या उसको लठ मारी थी, डंडे मारी थी, वहीं पर राधा जी की जगह में बैठी थी वह कन्या। उसी समय दोनों हाथ उठा करके राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। एक बार तो इनके हाथ की पिचकारी शरीर पर रंग जाए। बेटे का रंग चढ़ाए इस गुदड़ी में काका, पत्नी का रंग चढ़ाए इस गुदड़ी में। इस गुदड़ी में कोई संत के चरण का रंग चढ़ जाए, इस गुदड़ी में कोई महात्मा का, कोई हमारे वाक्य यानी का रंग चढ़ जाए तो फिर संसार का रंग नहीं चाहिए, संसार का रंग बेरंग हो जाता है। एक बार इस शरीर को निहाल कर दें। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा क्या, अब गुदड़ी की कर होशियारी, दाग न लागे कभी चारी, दाग न लागे कभी चारी, दाग न। अब इसमें परिवार का दाग मत लगाना, बेटे का, बहू का, नाती का दाग मत लगाना। अब इस गुदड़ी की होशियारी करो, अब देख रेख करो। इसमें तो अब सांवले सरकार का रंग चढ़ गया, श्री जी के रंग चढ़ गए। जय हो। बोले गोविंद भगवान की। अष्टांग योग से बतलाए हैं, अष्टांग योग बतलाने के बाद भक्ति बतलाए हैं। सबसे उत्तम है मां मेरी भक्ति। क्यों? मेरे चरण में चिन्ह है उसका। संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्तविल सन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराधृत महत् हृदयांधकारम। भगवान के चरण कमल में 24 चिन्ह हैं, दोनों चरण करके 48 चिन्ह हैं। उसका ध्यान करें, सरल हो जाओ। काका माँ को कह रहे हैं कि माँ सरल हो जाओ। कैसे? जीभ की भांति। यज्जिह्वा हेवतुभ्यं वा। सुनो, जितने भी हो तुम लोग दांत की तरह हो, जीभ की तरह हो जाओ बेटा। जीभ को दांत काट देती है, दांत कभी जाकर के जीभ से नहीं पूछती काका कि तुम कैसे हो। और दांत में हल्का सा भी दर्द आ जाए, जीभ बार बार जाकर के स्पर्श करती है कि दांत बहन तो ठीक तो है। एक भी अगर उसमें कुछ फंस जाए
जीभ बार बार उसको इतना प्रेम करती है, क्योंकि सज्जना परिहर्तव्य है। सज्जन लोग ना दुष्टों से प्रेम करते हैं, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। हाँ, जीभ की तरह हो जाओ और कम बोला करो। सुन लो, बहुत पटर चपड़ 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 रात दिन बोलती हो, उचित बात बोला करो, क्योंकि भगवान ये जो वाणी दिए है ना, केवल भगवान का नाम लेने के लिए। चारी चुगली और दूसर लगारी देवर नहीं मिले तुम। ये श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? ये श्वास भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। कैसे रहे? बोले थी गो समान सदृशात्पन्नम। सच सच बतलाओ, गाय कितना समय बोलती है? काका, गैया को बोलते देखे हो? देखे हो? कितने बार देखे हो? गैया जो है, गाय, वो कभी नहीं रंभाती, कभी नहीं बोलती। कब? अपने बछड़ा को देखती है तब रंभाती है काका। उसके बाद उसके डंडे से प्रहार कर दोगे, उसके मुंह से आह नहीं निकलेगी। निकलती है क्या? कई डंडे मारो। वो यहाँ कल मैं देख रहा था, यहाँ पर वो धर्म ध्वज, क्या कौन सांड खड़ा था, उसको डंडे से प्रहार किया जा रहा था। वो कभी भी चिल्लाया नहीं कि मुझको क्यों मार रहे हो। कब बोलते हैं? जब अपने बछड़े को देखती हैं तब बोलती है। वैसे ही आप बोलो कब? जब भगवान को देखो तो तब भगवान आपसे बात करने लगेंगे। काका इसमें लिखे साकम वाचम स्पृहेयाम बदंती। मैं ऐसे मेरे भक्त से मैं स्वयं बात करने लगता हूँ माँ। बोलिए नारायण भगवान की। गौ मातु जहाँ होगी गोविंद वहाँ होंगे। गौ मातु जहाँ होगी गोविंद वहाँ होंगे। गौ मातु जहाँ होगी गोपाल वहाँ होंगे। गौ मातु जहाँ होगी गोपाल जहाँ होंगे। गोविंद वहाँ होंगे। गौ मातु जहाँ होगी इस दुनिया में इस दुनिया में होंगे। तो बात नहीं होगी वो बात कहाँ होगी। अगर ऐसे बन जाओगे ना तो भगवान का साकम वाचम स्पृहेयाम बदंती। मुझसे बात करने लगता। अपना जितना दुख है बेटा भगवान को बताया करो। संसार पूरा दुखी है काका।
अपनी दुख केवल दो को बतलाना चाहिए।